A major boost is coming for students aspiring to build careers in healthcare in Chhattisgarh. The state government is launching 5 new medical colleges simultaneously, along with new nursing, physiotherapy and paramedical institutions, creating opportunities for more than 3,000 young people. Speaking in Raipur, Chhattisgarh Health Minister Shyam Bihari Jaiswal said the state is witnessing continuous progress in both the health and medical education sectors under Chief Minister Vishnu Deo Sai. हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारा चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, लगातार निरंतर प्रदेश की उत्तरोत्तर तरक्की हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 नए मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी चालू है। 5 नए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 7 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज, 14 नए नर्सिंग कॉलेज, इसके साथ ही साथ 10 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल के कोर्सेस, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे डायलिसिस के लिए टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे का टेक्नीशियन हो, चाहे सीटी स्कैन का टेक्नीशियन हो, चाहे एमआरआई का टेक्नीशियन हो, और उससे बढ़कर जो थेरेपी सिस्टम आजकल आ रहा है, जो जैसे सेल थेरेपी से डायबिटिक को ख़त्म किया जाता है, तो इस प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज को हम इस साल से ही चालू कर रहे हैं, जो प्रदेश के लगभग 3000 से अधिक युवाओं को सभी नए संस्थाओं प्रकल्पों को मिलाकर इस साल प्रवेश मिलेगा और उनकी आगे भविष्य में उनको एक रोजगार के लिए परमानेंट अवसर मिलते जाएंगे। दुख इस बात का है कि कुछ ऐसे तत्व सिर्फ राजनीति और केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन साथियों से पूछता हूं, कुछ सोशल मीडिया पर कल मैंने पोस्टर्स, पॉम्पलेट्स देखे थे कि एडवांस में उनको कैसे मालूम है कि गड़बड़ी होने वाली है। क्या वे स्वप्नदृष्टा हैं? क्या वे ज्योतिषी हैं? क्या वो त्रिकालदर्शी हैं? उनको कैसे मालूम कि आगे चलकर ये एडमिशन में गड़बड़ी हो सकती है? उसके लिए एडवांस में घेराव करना। हकीकत ये है कि इनके दिमाग में पूरी तरह से जो दिमागी नक्सल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो इनके दिमाग में भरा हुआ है। ये चाहते हैं समाज को अस्थिर करना, ये चाहते हैं प्रदेश को अस्थिर करना, ये चाहते हैं युवाओं को गुमराह करना, और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका पूरे प्रदेश के लिए षड्यंत्र करते हैं और वहां से रचना बनकर पूरे देश के जेनजी और युवाओं को गलत दिशा में गलत चीज ट्रैक दिखाने का इनका प्रयास है। For the first time, 5 new medical colleges are being launched at the same time, and the counselling process for admissions is already underway. But the expansion does not stop with MBBS education. The government is also establishing 7 new physiotherapy colleges and 14 new nursing colleges across the state. Alongside these institutions, paramedical courses are being introduced across 10 medical colleges. The state is also looking at emerging areas of healthcare, including cell therapy and related advanced medical treatments. According to the Health Minister, these new courses and institutions are expected to provide admission opportunities to more than 3,000 youths this year. The move is aimed at expanding access to medical and allied healthcare education, while also creating a larger pool of trained professionals for the state's healthcare system. From 5 new medical colleges to 14 nursing and 7 physiotherapy colleges, Chhattisgarh is significantly expanding its healthcare education network. And with 3,000 plus young people set to benefit this year, the government says the initiative could open new pathways for students looking to build careers in medicine, nursing, physiotherapy and emerging healthcare fields. A major expansion in medical education and a bigger opportunity for Chhattisgarh's youth.